जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और चैनल का नाम है मेरे एजुकेशन मंत्रा बाय अनिल सर। दोस्तों, अ, लगातार जो कि हमारी बात होती रहती है कि लगातार करंट अफेयर्स पे हम बातचीत करते हैं। अभी क्या है दोस्तों कि वन फैब से हमने ये फैसला किया है दोस्तों कि 1 फरवरी से लगातार आपको पर डे का करंट अफेयर्स जो भी होगा, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे प्रतिदिन के, वो हम आपको उसके वीडियो के ज़रिए बताते रहेंगे। और ये जैसे ही 10 दिन पूरे होंगे, नहीं 10 दिन का वीडियो, 10 दिन का जैसे ही स्टार्ट होगा उसके बाद हम एक कंसाइज़ वे में आपको 10 दिन का एक छोटा वीडियो बना करके दे देंगे। अभी क्या है दोस्तों, छोटे-छोटे वीडियो बना करके आपको, ताकि आपको बर्डन ना पड़े। 5-10 मिनट, 15 मिनट आप टाइम दे दें, उस 10-15 मिनट में भी आपका पर डे का कम से कम करंट अफेयर्स हँसते-खेलते आपके साथ में तैयार होता रहे। दोस्तों, होता क्या है कि इकट्ठा अगर कोई चीज़ हो जाती है तो वो प्रॉब्लम करती है सभी को। अगर डेली अगर 10-15 मिनट अगर आप इसको देते रहें, तो आपको मैंने बताया कि बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन में जो आके भविष्य में आने वाले हैं, वो उनमें कारगर साबित होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पीसीएस के अंदर 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तक आता है इसमें। आगे आपकी समीक्षा अधिकारी का दोस्तों पीटी का रिज़ल्ट आया है, जिसकी डेट मार्च में लगी हुई है। अ, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स में उसमें भी लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही करके जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, लेखपाल का एग्ज़ाम आ रहा है, सुपर टेट का एग्ज़ाम आ रहा है, जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, इनमें सब में जो है करंट अफेयर्स जो है एक अपने आप में बड़ी भूमिका रखता है। और इससे जो है आप कम टाइम दे करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप अपने बाकी सब्जेक्ट को बर्डन कम कर सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको वीडियो प्रारंभ करते हैं दोस्तों। आज 1 फरवरी है, आज के ही दिन से हम ये पर डे का प्रतिदिन के हिसाब से आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ ये है कि आर्थिक सर्वे आ गया है 2022 का। आर्थिक सर्वे अमूमन क्या होता है दोस्तों, बजट जो आता है हमारे देश का, बजट से 1 दिन पहले आर्थिक सर्वे किया जाता है। उस आर्थिक सर्वे के बाद बजट पेश किया जाता है। तो बजट क्या है, एक तरीके से आप उसको लेखा-जोखा समझ सकते हैं। बजट क्या इसको कहते हैं, लगातार आप पेपरों में देख रहे होंगे कि बजट आने वाला है, 1 तारीख को बजट आ जाएगा। बजट क्या है, एक तरीके से इसको लेखा-जोखा कहते हैं। कैसा लेखा-जोखा? जैसे कि अगर आप अपने घरेलू खर्च भी जो चलाते हैं, घरेलू खर्चे जाते हैं, या अगर कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, अगर आपके घर से आपको ₹5000 मिले हैं, तो ये ₹5000 आए और ये कहाँ-कहाँ ये ₹5000 पूरे महीने में खर्च होगा, उसका एक लेखा-जोखा होता है। इसमें ये देखा जाता है, वैसे ही देश का एक बजट होता है, ये देश को दिया जाता है, फिर ये देश पूरे वर्ष में कहाँ-कहाँ खर्च करेगा इसको, इसके बारे में बताया जाता है। अब सपोज़ करो आपकी बजट दी, आपके घर से आपको ₹5000 मिले और 5000 की जगह आपने 5500 किसी से ₹500 उधार लेकर के और महीने में खर्च हो गया, तो ये हो गया बजट घाटा। अब इसका मतलब क्या है, आपका बजट घाटे में चला गया, आपने ₹500 उधार लेकर के भी खर्च कर दिए। अगर वो 5000 में ही खर्च हो जाता, तो ये बजट सामान्य बजट होता। तो बजट बताने के लिए आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि बजट होता क्या है, ये एक लेखा-जोखा होता है। पूरे देश में हमारे, पूरे वर्ष में ये पैसे, जो भी कुछ पैसे हैं, अगर मान लिया जाए ये ₹1 है टोटल, तो इन ₹1 में से 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 70 पैसे किन-किन चीज़ों पे खर्च किए जाएँगे, इन्हीं का लेखा-जोखा बजट के अंदर होता है। तो आर्थिक सर्वे जो दोस्तों किया गया है, हमारी इस समय जो है वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री अमूमन करते हैं, इसको सर्वे को जारी करते हैं संसद के अंदर, लोकसभा में दोस्तों। और नीला सीतारमण जी हैं इस समय, निर्मला सीतारमण जी हमारी ये वित्त मंत्री हैं जिन्होंने इसको पेश किया है। तो दोस्तों, ये होता क्या है दोस्तों, मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके मार्गदर्शन में, क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, किसके मार्गदर्शन में आर्थिक बजट जो है, आर्थिक ये इसको जो है बजट को जो है पेश किया गया है, बजट को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों? तो आपको क्या करना है, मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में। कौन करता है, डिपार्टमेंट क्या है दोस्तों? इकोनॉमिक डिवीज़न ऑफ द डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक डिवीज़न ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर द्वारा, ठीक? इसके द्वारा ही इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया जाता है। ये जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, इकोनॉमिक डिवीज़न ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक, यही इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करता है। ठीक है? और फिर उसके बाद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं, इसको बजट के रूप में लोकसभा के अंदर पेश कर देंगी। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन ये उठता है एक जगह पे कि पहला जो आर्थिक सर्वे है, वो कब किया गया था? सबसे पहला आर्थिक सर्वे जो किया गया था दोस्तों 1950-51 में, 1950 और 51 में इस पहला आर्थिक जो सर्वे, इसको किया गया था सबसे पहले। ठीक है दोस्तों? तो ये हमारा लगभग-लगभग कौन, अभी हम दोस्तों इसके बाद जो बजट पेश हो गया है, बजट पेश हो गया है, तो उस पर भी एक छोटा-सा वीडियो बना कर के, क्योंकि थोड़ा-सा एक टेक्निकल होता है, इकोनॉमिक, आर्थिक करंट का पार्ट है ये। तो
उस पे एक वीडियो बना करके आपको पूरे बजट को डिस्क्राइब कर देंगे और उसको बता देंगे कि कौन-कौन सी मदें किस तरीके से कहाँ-कहाँ जो है खर्च की गई हैं, कैसे करके गई हैं, सारी बातें बता देंगे। लेकिन अभी हम करंट डिस्कस कर रहे हैं, खास तौर से 1 तारीख आज 1 फ़ेब का, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं अभी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इंडिया आउट का। इंडिया आउट का एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वो किस देश द्वारा किया जा रहा है? मतलब मालदीव। मालदीव जो है, मालदीव अपने देश में एक विरोध प्रदर्शन लगभग 2 वर्षों से चल रहा है इंडिया आउट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा सकता है ये तुरंत, क्योंकि करंट का मामला है और ये छाया हुआ है अभी। तो मालदीव इंडिया आउट विरोध प्रदर्शन निम्नलिखित में से किन देशों में किया जा रहा है? उसमें श्रीलंका, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरीके के दे देगा, तो ये मालदीव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों क्या है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो है स्थापना दिवस, एक राष्ट्रीय महिला आयोग जो हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसकी स्थापना दिवस मनाई गई है अभी। इसका दोस्तों जो थीम रखी गई थी, सी द चेंज मेकर, सी द चेंज मेकर रखी गई थी। इसका जो थीम रखा गया था, सी द चेंज मेकर, ये एक वैधानिक निकाय है दोस्तों। ये जो महिला राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था 1990 के अधिनियम से, 1990 के अधिनियम में इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, अधिनियम कौन सा पूछेगा? अगर क्वेश्चन अधिनियम को पूछता है तो 1990। स्थापना कब हुई थी? अमूमन ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों आता है वो स्थापना से आता है कि स्थापना कब हुई थी। 31 जनवरी 1992 को, इसीलिए 31 जनवरी को 1992 को 31 जनवरी को इसके स्थापना दिवस मनाई गई है। ठीक है दोस्तों, अब इनके एक यहाँ से एक और क्वेश्चन बच जाता है कि इसकी चेयरपर्सन कौन है? तो ये रेखा शर्मा है, इनकी चेयरपर्सन रेखा शर्मा। यहाँ से इतने क्वेश्चन, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग किस लिए है दोस्तों? मैंने कई बार डिस्कशन किया है पुराने वीडियो में महिला आयोग को लेकर के कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महिला आयोग, ताकि उनकी समस्याओं को एक ऐसे आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाए जहाँ पर उनकी सुनवाई सीधे-सीधे हो सके। अगर उनके साथ कोई भी अत्याचार हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वो सीधे महिला आयोग जा सकती हैं, वो अपनी समस्या वहाँ पर रख सकती हैं। और महिला आयोग एक बहुत ही मज़बूत आयोग है, जो सीधे-सीधे ये सक्षम है बहुत सारी जो है कार्रवाई में करने में, और ये टिप्पणी करने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक दोस्तों ये 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब, ये रिकॉर्ड राफेल नडाल ने जीत लिया दोस्तों। ये स्पेनिश खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, इन्होंने 21वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। राफेल नडाल हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पेनिश खिलाड़ी हैं, और इन्होंने हराया है, डेनियल मेदवेदेव को हराया है। डेनियल मेदवेदेव को 21 हरा करके 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीत लिया है। अब दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि सऊदी अरब में पहला योग दिवस मनाया गया है, योग महोत्सव मनाया गया है। सऊदी अरब के अंदर एक पहला जो है आपको योग सम्मेलन मनाया गया, एक योग महोत्सव मनाया गया है। ये कहाँ पे मनाया गया? क्वेश्चन ये बनता है। जेद्दा एक शहर है, सऊदी अरब का शहर है दोस्तों एक जेद्दा, वहाँ पर पहला योग महोत्सव मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चूंकि योग हमारे देश का बहुत बड़ा पतंजलि के द्वारा दिया हुआ और बहुत ही महत्वपूर्ण, 21 जून आपको पता है कि 21 जून योग दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है, और ये चीज़ अब महोत्सव के रूप में सऊदी अरब के अंदर जेद्दा शहर में मनाया गया है इसका, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि बिग बॉस 15, जो बिग बॉस आप देखते हैं टीवी पर आता है, बिग बॉस उसको बताते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि एक बार उसके क्वेश्चन, उसके जो विजेता हैं उनको क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार इंडियन आइडियल के जो विजेता हैं उनका क्वेश्चन पूछ लिया है कि उन्होंने किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन पर सरसरी निगाह से आप वैसे भी इंटरेस्टेड होगा, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो बिग बॉस 15 ट्रॉफी के किसने जीता है? तेजस्वी प्रकाश हैं। ये तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस 15 संस्करण का खिताब जीत लिया है, जिसका नाम है तेजस्वी प्रकाश। अब दोस्तों एक स्पुतिक गुस्टर फेस्टिवल 2022 है, स्पुतिक गुस्टर फेस्टिवल 2022 जो लद्दाख में मनाया गया। लद्दाख में स्पुतिक गुस्टर फेस्टिवल है, लद्दाख में मनाया गया है दोस्तों। एक ऐसे ही मैंने आपको बताया दोस्तों कि एक बुक भी एग्जामिनेशन में, एक किताब पूछ ली जाती है, बुक के राइटर पूछ लिए जाते हैं कि कौन है इनके राइटर। उसी के सिलसिले में आज हम एक बुक को ले लेते हैं, फियरलेस गवर्नेंस। बुक का नाम है फियरलेस गवर्नेंस। ये लिखा है किरण बेदी। किरण बेदी जो पुदुचेरी के अभी इससे पहले गवर्नर थी, भूतपूर्व हो गई हैं, प्रथम आईपीएस हैं, ये प्रथम महिला आईपीएस हैं हमारे देश की, किरण बेदी, उनकी किताब है, इसलिए ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है। फियरलेस गवर्नेंस इसका नाम है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो एक तरीके से दोस्तों
हम एक तरीके से कम 10 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। ये मैं आपको बताया कि एक छोटे से वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो जैसे-जैसे पर डे के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से बनते चले जाएँगे, हम आपको प्रोवाइड कराते चले जाएँगे, ताकि आपके पास इकट्ठा होकर के एक साथ में आपको बड़ा वीडियो ना देखना पड़े। इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि 10 दिन का इकट्ठा करके एक कंसाइज़ वे में बहुत जल्दी ही छोटे वीडियो के साथ 15 आधे घंटे 45 मिनट के वीडियो के साथ में हम आपको 10 दिन का वीडियो एक साथ में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम अभी कम संसाधनों के साथ आपके साथ आ रहे हैं दोस्तों। कोशिश यही है कि संसाधन कम भी हों, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको कम से कम उस स्तर तक पहुँचा सकें, वो चीज़ प्रोवाइड करा सकें जो आपके एग्ज़ामिनेशन में सीधे-सीधे क्वेश्चन आती। बिना इधर-उधर की बात किए हुए अगर हम आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ख़ास तौर से परीक्षा उपयोगी चीज़ें आप तक प्रस्तुत करा सकें, यही हमारी ख़्वाहिश है और यही मेरी सोच है दोस्तों। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लगभग एक्सपीरियंस है एग्ज़ामिनेशन का भी और कॉम्पिटिशन का भी, इसलिए हम आपको सिर्फ़ वही चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन आपके लिए आ सकें। फॉर्मेट बताते रहते हैं, किस फॉर्मेट में वो क्वेश्चंस आएँगे, किन-किन फॉर्मेट में वो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जय हिंद।